बीएसपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। 5वीं लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को बीएसपी ने उम्मीदवार बनाया है। मैनपुरी से बीएसपी ने गुलशन देवशाक्य को टिकट काटकर शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया है। वाराणसी से पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार अतहर जमाल लारी जमाल को मैदान में उतारा है। बदायूं से मुस्लिम खां, बरेली से छोटे लाल गंगवार, सुल्तानपुर से उदराज वर्मा और फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे, बांदा मयंक द्विवेदी, डुमरियागंज से ख्वाजा शमसुद्दीन, बलिया से ललन सिंह यादव, गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह को बीएसपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो बीएसपी ने 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया गया है। मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव को टिकट। तो कुल मिलाकर 11 उम्मीदवार जिनकी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। चलिए सीधा रुक करते हैं। अलाउद्दीन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। अलाउद्दीन, बसपा भी लगातार अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही है और बहुत सोच समझकर यहां पर नामों का ऐलान किया जा रहा है। इनमें किन किन चीजों का ध्यान रखा गया है जो 11 नाम अब सामने आए हैं बीएसपी के? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने 11 नामों की लिस्ट जारी की अब से कुछ देर पहले। उसमें सबसे खास बात जो है, मैनपुरी से अपना प्रत्याशी बदल दिया है बहुजन समाज पार्टी ने। पहले शाक बिरादरी पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना दावा ठोका था मैनपुरी को लेकर के, लेकिन अब यादव बिरादरी को लेकर के मैदान में उतरेंगे। पूर्व विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी रहे इटावा से, उनको प्रत्याशी अपना बनाया है भरथना से, जो कि चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे में एक तो मैनपुरी का चेंज दिखा है। इसके अलावा 10 सीटों पर जब आप गौर करेंगे तो सभी जाति बिरादरियों को बहुजन समाज पार्टी ने प्राथमिकता दी है। इसमें जौनपुर की जो सीट है वो सबसे अहम खास है। हालांकि देर शाम में ही ये खबर आ गई थी कि श्रीकला सिंह को वहां से प्रत्याशी बनाया जाएगा, जो कि धनंजय सिंह की पत्नी है। आखिर में उनके नाम पर भी मुहर फिलहाल लगा दी गई है। तो ऐसे में आप जो दूसरी सीटों को देखेंगे तो बरेली में मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा गया है, जबकि डुमरियागंज जो कि मुस्लिम बाहुल इलाका है वहां से भी मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा गया है। तो ऐसे में पूरा कॉम्बिनेशन जब आप देखेंगे तो ऐसे में मौर्य समाज से लेकर कुशवाहा समाज, इसके अलावा अपर क्लास के साथ साथ मुस्लिम वर्ग और यादव बिरादरी के लोगों को भी बहुजन समाज पार्टी ने महत्ता दी है। तो कुल मिलाकर के 11 जो प्रत्याशी हैं, 11 सीटों के प्रत्याशी, उनके नामों की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें सबसे अहम और खास जौनपुर की सीट और मैनपुरी की सीट है। तो ऐसे में आप मान के चलें कि जो पूरा जनाधार है मैनपुरी में यादव बिरादरी का, उसी पर भी बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फोकस किया, यानी शाक बिरादरी के अपने कैंडिडेट को वापस ले लिया है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसको बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी नए देख करके और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। हालांकि 4 जून को पता चलेगा कि आखिर किसका पलड़ा भारी रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स इस लिस्ट में उतारे हैं, उसमें जातीय समीकरण, क्षेत्रीय और भौगोलिक समीकरणों को भी ध्यान में रखा गया है। बिल्कुल अलाउद्दीन, और इसके साथ ही इसका इम्पैक्ट कितना बाकी पार्टियों पर पड़ेगा, ये भी कहीं ना कहीं सवाल है, क्योंकि जिन जिन जगहों पर बसपा ने उम्मीदवार उतारा है वहां पर हम कह सकते हैं कि बाकी के जो 2 कैंडिडेट और हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, उस पर भी इफेक्ट पड़ने वाला है कहीं ना कहीं। जी हाँ, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश को लेकर जब हम बात करते हैं तो 2 मेजर चीजें दिखाई देती थी, एक एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए। लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने प्रत्याशी पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक उतारे हैं, जब सूक्ष्मतम स्तर तक आप चीजों को देखेंगे तो साफ तौर से पता चलता है कि कुछ जगहों पर इनके प्रत्याशी इतने मजबूत हैं कि को आईएनडीआईए के प्रत्याशी को भी परेशान कर रहे हैं, अलबत्ता एनडीए के प्रत्याशियों को भी कुछ जगह परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर ट्रायंगुलर फाइट कुछ जगहों पर देखने को मिलती है तो इसका सीधा फायदा या तो एनडीए के प्रत्याशी को मिलेगा या फिर आईएनडीआईए के प्रत्याशी को मिलेगा। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अगर ये कहा जाए कि वो बहुत कमजोर प्रत्याशी उतार रही है तो ये कहना सरासर गलत होगा। कई जगहों पर ऐसे प्रत्याशी साफ तौर से जातीय समीकरण और भौगोलिक समीकरण देखकर को नजर आते हैं, जो कि दोनों पार्टियों को, यानी दोनों गठबंधनों को, यानी एनडीए और आईएनडीआईए के गठबंधनों को, दोनों को परेशान कर सकते हैं। हालांकि रिजल्ट में कितना तब्दील होगा ये 4 जून को फैसला होगा, लेकिन जब आप भौगोलिक तरीके से और जातीय समीकरण उन इलाकों के देखेंगे तो साफ तौर से बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से प्रत्याशी उतार रही है वो कई जगहों पर
दोनों घटक दलों यानी जिनकी लड़ाई उत्तर प्रदेश में मानी जा रही थी उनके बीच नजर आती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने बेहद होशियारी से जिस तरह से प्रत्याशी देना शुरू किया, इससे कई जगहों पर ट्रायंगुलर फाइट भी दिखाई दे रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर लें या रुहेलखंड से लेकर के बुंदेलखंड, मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के इलाके की बात करें, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की लगातार आ रही लिस्ट और ऐसे में नाम परिवर्तन जहां जरूरत है उस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी अपने नामों का परिवर्तन भी कर रही है। तो इन तमाम लोकसभा चुनाव को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा ट्रायंगुलर त्रिकोणीय मुकाबले की तरफ लेकर के बहुजन समाज पार्टी ले जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत